Hello guys, today I share with you one beautiful session and this session is most important for all beginner. स्पोकन में जो भी बिगिनर्स हैं उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत खास है। आप इंग्लिश सीखते हो, कहीं भी जाते हो आप इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपको बहुत सारे वोकैबलरी दी जाती है, वर्ब्स दी जाती है, ट्रांसलेशन दी जाती है, लेकिन आपका मूड ख़राब तब हो जाता है जब इतने सारे ट्रांसलेशन करने के बाद भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपसे स्पेलिंग लर्न हो नहीं पाती है। तब आप क्या करते हो, हार मान जाते हो और अपना कॉन्फिडेंस भी खो बैठते हो। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। अगर हम आज अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं तो हम इंग्लिश बोलने के फर्स्ट स्टेज को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेलिंग रूल्स। ये स्पेलिंग रूल्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इससे केवल आप इंग्लिश सीखोगे नहीं बल्कि समझोगे, इंग्लिश को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो बिना देर किए हुए हम आपसे एक एक रूल डिस्कस करते जाएंगे और इस रूल के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका इंग्लिश कितना इम्प्रूव हुआ। एंड आई एम श्योर कि आप सभी कमेंट करने में कंजूसी मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्पेलिंग रूल। फर्स्ट स्पेलिंग रूल ये है कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यस, क्यू के साथ हमेशा ही यू आता है। आप कोई सा भी स्पेलिंग ले लो, कुतुब मीनार ले लेते हैं, कुतुब मीनार में क्या है, क्यू के बाद यू है, उसके बाद ही कोई स्पेलिंग आएगा, है ना एक लॉजिक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्यू के बाद क्या है हमारा, यू ही आ रहा है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्यू यू ए डबल आर ई एल, क्वेरल। अब देखो क्यू के बाद ही यू आ रहा है। कितना अच्छा स्पेलिंग रूल है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी कोई सेंटेंस दे दे और उस सेंटेंस में क्यू के बाद कुछ और लिखा रहे, जैसे क्यू के बाद पी लिख दे, क्यू के बाद ए लिख दे, वो समझ जाना आपको कि वो स्पेलिंग ही गलत है। फर्स्ट स्पेलिंग रूल कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट स्पेलिंग रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल ये है कि यदि किसी शब्द के लास्ट में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फैथफुल। अगर फैथ में मुझे फुल ऐड करना हो तो हम उसमें जब फैथफुल लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, FAITH, ये हुआ फैथ का स्पेलिंग, और फुल का स्पेलिंग है FULL। इसमें से एक एल आगे से हट जाएगा और क्या होगा फैथफुल का स्पेलिंग, FAITHFUL। ये होगा फैथफुल का स्पेलिंग। अब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हार्मफुल। हार्मफुल की स्पेलिंग क्या होती है, HARM और FULL। नहीं, ये गलत स्पेलिंग है। इसका राइट स्पेलिंग ये है कि HARMFUL। जैसे मैंने कहा आपको, सेकेंड रूल ये बोलता है कि आपका फुल में अगर डबल एल है, फुल में तो डबल एल होता ही है, उसमें का एक एल हटा देते हैं क्योंकि हम किसी वर्ड के साथ उसको ऐड कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड फैथफुल हो, हार्मफुल हो, ट्रूथफुल हो या चीयरफुल हो। आई थिंक आपको सेकेंड रूल भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। थोड़ी क्या आएगी, ये सेकेंड रूल आपको बहुत अच्छे से और पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड रूल की ओर। ये स्पेलिंग रूल्स आपको बहुत हेल्प करेगी, हर जगह हेल्प करेगी। एग्ज़ाम से पहले इस रूल को देख लेना तो बहुत काम आएगा। अब चलो थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी शब्द के लास्ट में वाई हो और फुल जोड़ना हो तो फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं और एक एल जो फुल है उसमें से एक एल को हटा देते हैं। समझ आया कुछ? अगर नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है BEAUTY प्लस FULL, ये हुआ ब्यूटी प्लस फुल। अब इन दोनों को ऐड करना है।
अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो ब्यूटी है उसमें देखिए लास्ट में y लिखा हुआ है, अब इस y को I में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और पीछे से जो FULL है उसमें से एक L हमारा हट जाएगा, तो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या होगा, BEAUTIFUL, ये हो जाएगा ब्यूटीफुल का स्पेलिंग। और एक एग्जाम्पल समझ जाते हैं, जैसे कि ड्यूटीफुल, तो इसका एग्जाम्पल में है DUTY प्लस FULL। अब इसमें से भी सेम, जो ड्यूटी है उसका लास्ट में y लिखा हुआ है, अब इस y को हमें काटना नहीं है, उसको I में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, I में कन्वर्ट करना। आपको पेन और कॉपी ले करके बैठना है और सारे के सारे रूल्स को लिखना है। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखोगे और एक भी रूल को बिना स्किप किए सीखोगे और रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ अगर कोई भी पेन या कॉपी नहीं लिए हो तो प्लीज़ आप लोग अपना पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। ब्यूटीफुल में हमको करना क्या है, y को I में कन्वर्ट करना है और FULL से एक L हटा करके स्पेलिंग को बिल्कुल चेंज कर देना है, जैसे DUTIFUL, तख्ता ही पलट गई बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों ने 1 2 3 एग्ज़ाम जो स्पेलिंग रूल्स हैं इन सबको अच्छे से लिख लिया है तो उन सबको अच्छे से रीड आउट भी कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर डे पर डे अगर अच्छे से इसी टाइप से पढ़ाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि यस मैम आप पर डे इसी टाइप से रीड आउट करवाइए, कुछ कुछ सिखाते रहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होती है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम ले पाती हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चलते हैं, मॉर्निंग टू नाइट तक हो जाता है कभी कभी, तो मैं नहीं करा पाती हूँ। और आज संडे है तो मैंने सबको छुट्टी दे रखी है, इसलिए मैं आज ऑनलाइन क्लास ले पा रही हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए भी एक बैचेस बना दूँगी। अब चलिए चलते हैं 4th एग्जाम्पल की ओर। यदि किसी शब्द के लास्ट में LL हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक L हट जाता है। अब ये क्या फंडा है, देखो WELL वेल प्लस COME कम। अब आप लोग बोलोगे कि जो वेल है मैम वो तो पहले है, इसमें तो L जो है वो फर्स्ट में है, ये तो फुल नहीं है जिसमें कि L हटा दें। लेकिन इसमें एक ये है कि LL तो है ना, हमारा 4th रूल यही बता रहा है कि जो LL अगर हो, कोई कहीं पर भी हो, फर्स्ट में हो लास्ट में हो, हमको एक L हटाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, WELCOME वेलकम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑलरेडी। ऑल प्लस रेडी, ऑल का स्पेलिंग क्या होता है हमारा, ALL ऑल प्लस READY रेडी। अब इसका जो करेक्शन अब हम करेंगे, जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा वो आएगा ALREADY, एक L हमें हटाना है, ऑलरेडी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट में भी क्या है, ऑल प्लस मोस्ट, ऑल का स्पेलिंग सेम होता है, ALL ऑल प्लस MOST मोस्ट, इसमें से एक L हम हटा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे करना है। जैसे कि ऑलमोस्ट में हमने किया कि एक L हट गया और ALMOST हो गया। अब हम पढ़ते हैं 5th स्पेलिंग रूल की ओर। 5th स्पेलिंग रूल रीड आउट करने से पहले आप 4th स्पेलिंग रूल्स तक अच्छे से देख लीजिए, अब फिर 5th हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5th स्पेलिंग रूल ये बताता है कि C प्लस C साउंड हो तो EI लग जाता है। ये क्या है, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप C लिखा रहे या फिर C का साउंड आप सुनते हो तो वहाँ पर C के बाद आपको EI लगा देना है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास रिसीव, रिसीव का स्पेलिंग में आपको C का साउंड आ रहा है। आप सुन पा रहे हो मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं, रिसीव, रिसीव में हमें C सुनाई दे रहा है, C का साउंड आ रहा है, तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा, RECEIVE
आई भी ई, देखो सी के बाद ही जस्ट ई आई आ रहा है। ये छोटा छोटा सा इंग्लिश का स्पेलिंग रूल है, और अगर ये स्पेलिंग रूल एक बार कर लिए तो और टेंशन ही नहीं है स्पेलिंग की, एकदम धड़ाधड़ आप लिख पाओ। इज दैट क्लियर? एंड अभी हम जाने वाले हैं स्पेलिंग रूल 6 की ओर। स्पेलिंग रूल 6 हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। अब देखो हम सारे रूल्स वही कर रहे हैं कि जो भी आए उसको हटाना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि है COME, कम प्लस ING, कम इन, ओके। तो हमें क्या करना है, इसमें जो COME है वर्ब है, ये हमारा कम में से ई को हमें हटा देना है। क्या करना है, ई को हटा देना है और सिर्फ COMING, कमिंग को लिखना है। अब और एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास और एक एग्जाम्पल है कि राइटिंग, तो WRITE, राइट प्लस ING, राइटिंग। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें WRIT, ई को वहां से हटा देना है और ING लिखना है, ओके। क्या लिखना है स्पेलिंग राइटिंग का, WRITING, ये हुआ राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। और एक दो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं, और अगर आपके पास माइंड में अगर कोई एक दो एग्जाम्पल्स हैं तो आप कमेंट करके भेज सकते हो ताकि उसे भी दूसरे को शेयर किया जा सके। चलिए देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल, जैसे है अब्यूज प्लस ING। अब जो अब्यूज है उसकी स्पेलिंग है ABOUSE प्लस ING। अब इसमें क्या है, अब्यूज में ई है लास्ट में, तो उस ई को इरेज कर देंगे और ING को अटैच कर देंगे। तो हमारा स्पेलिंग क्या होगा, ABOUSING। बहुत बच्चे तो पहले ही रेडी करके रखे होंगे एग्जाम्पल्स, और जिन्होंने सच में रखा हुआ है एग्जाम्पल्स रेडी करके तो वो कमेंट करके भेजो, सभी कोई पढ़ेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं स्पेलिंग रूल 7 की ओर। हमारा स्पेलिंग रूल 7 क्या बता रहा है वो भी जान लेते हैं। तो 7 में है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में डबल ई या फिर OE या YE हो तो ING लगाते समय कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अगर एक ई है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ई को हटा ही देंगे, ठीक है, जो 6 रूल्स हैं। बट जो 7th रूल हमें ये बताना चाह रहा है कि मेरे, इट मीन्स वर्ब के एंड में डबल ई अगर है तो आपको करना क्या है, उसे बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर है हमारे पास एग्री, एग्री की स्पेलिंग क्या होती है, AGREE, ये होती है एग्री की स्पेलिंग। अब इसका हमको वर्ब फॉर्म बनाना हो तो हम उसमें ING लगाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, AGREE के बाद ING, एकदम शांति से लगा देना आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। कब, जब आपके पास डबल ई हो एंड में, या फिर OE हो या फिर YE हो, तभी आपको ये चीज़ करना है, ओके। अदरवाइज आप चेंजेस कर सकते हो। क्या करना है, ई को बिल्कुल हटा देना है। ये था रूल नंबर 7। और हम अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। इंग्लिश स्पेलिंग की रूल नंबर 8 हमें क्या बताना चाहती है उसे भी हम जान लेते हैं कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में IE हो तो ING लगाते समय जो IE है ना उसको Y में चेंज कर देते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा चेंजेस आ गया रूल नंबर 8 में। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब भी हमको वर्ब में हम ING लगाते हैं, जब हमको 4th फॉर्म में बनाना होता है ना, ईटिंग, डांसिंग, ये सब, तब हम क्या करेंगे, अगर उस वर्ब के लास्ट में IE हो तो वही IE चेंज होकर के Y बन जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे DIE,
डाई मतलब क्या होता है? मरना। अब इसमें आईएनजी फॉर्म को फिट करना है, तो कैसे करेंगे? DYING, डाइंग। ओके, ये हो गया ना वर्ब फॉर का। और एक एग्जाम्पल ले लो, LIE, लाई प्लस ING, लाइंग। अब इसका जो है इसमें क्या हो जाएगा? चेंजेस, LYING, लाइंग। इस टाइप से चेंजेस आएगा। बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको सीखने में। अगर आपको सीखने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को। अब चलो, हमारे पास बस और एक रूल बचा हुआ है, और ये रूल बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो बिना देर किए हुए हम इंग्लिश स्पेलिंग रूल 9 की ओर जाते हैं। तो हमारा स्पेलिंग रूल 9 ये बता रहा है कि अगर वर्ब के लास्ट अक्षर के पहले वॉवेल लेटर है और वो वर्ड स्ट्रेट हो, तो ING लगाते समय लास्ट लेटर 2 बार लिखा जाता है। ये क्या है भाई? लास्ट लेटर को हम 2 बार लिखेंगे? कहीं पे हटा देने बोल रहा है, कहीं पे कुछ। तो हमें उसी को तो समझना है, उसी को तो ध्यान से करना है। इसीलिए हम एक एक रूल आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो 9th रूल है, इसको करने के बाद आप तो अपने आप स्पेलिंग बुक देखते ही पढ़ने लग जाओगे, खुद ही से लिखना स्टार्ट कर दोगे। अपने ब्रदर सिस्टर को बोलो कि भाई बुक खोलो और बोलते जाओ, हम सारे स्पेलिंग खुद ही लिख के दिखा देंगे। तो चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है SIT, सिट प्लस ING। इसमें क्या है? सिट प्लस ING। जो T है, जस्ट उसके पहले वाला वर्ड क्या है? वॉवेल है, I है। तो अगर I वॉवेल है तो उसके पहले क्या है? T है हमारा, वही T डबल हो जाएगा। क्या होगा? डबल। कैसे? SITTING, सिटिंग। अब नेक्स्ट क्या है? RUN, रन प्लस ING, रनिंग। अब रनिंग की इंग्लिश जो है उसे अब हम अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका मीनिंग निकल के आएगा RUNN प्लस ING, रनिंग। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्विम प्लस इंग, SWIM प्लस ING। अब जो स्विम है उसमें जो M लास्ट में, उससे पहले का वर्ड क्या है? वॉवेल है, वॉवेल है ना, स्ट्रेट वर्ब। स्ट्रेट वर्ड जो है वो वॉवेल है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसमें M को डबल कर देना है। किसे डबल करना है? M को, लास्ट वर्ड को डबल कर देना है, जो वॉवेल के बाद आ जाए। ओके, तो इसमें क्या हो गया? SWIMMING, स्विमिंग। तो अगर इससे भी रिलेटेड आपके पास थोड़े और माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उन सबको कमेंट करके भेजो मुझे। मैं उन सब का करेक्शन करूँगी और फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हाँ किस स्टूडेंट ने कितने सारे राइट किए हैं और कितने सारे रॉन्ग किए। अदरवाइज़ अगर आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको रेगुलर इंग्लिश पढ़ाऊँ, कुछ नया सिखाऊँ, कुछ नया लेके आऊँ, तो आप छोटा सा काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए, ताकि जितनी अच्छे और जितने ज़्यादा लोग होंगे पढ़ने में उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत स्टूडेंट्स हैं और सभी कोई बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।